किसने बुलाया? बालवीर आए। तो भाई लोग क्या हालचाल। मैं तुम्हारा भाई हूँ जोली भाई। फाइनली हम आ गए हैं एक नया टॉपिक लेके, जिसका आप कर रहे थे बेसब्री से इंतजार। नहीं जाएगी आपकी तपस्या बेकार। बोले तो किसी का बाल किसी का बीर, पूरा बोले तो बालवीर नाम है। जी हाँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अनुरोध है। कृपया वीडियो को देखना एक मजाक की तरह, कमेंट बॉक्स को मत यूज करना किसी संडास की तरह। अगर ज्यादा गुस्सा आ जाए तो छोटे भाई को माफ कर देना अपने प्यार की तरह। चलो बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शुरू करो प्रोग्राम। तो भैया अपना बालवीर जब इसको बनाया जा रहा था तो इसके मेकर्स ने पहले ही सोच लिया था हम एक ऐसा सुपर हीरो बनाएंगे जिसमें मार्वल का जीवाणु और डीसी का शुक्राणु दोनों होना चाहिए। क्यों? क्योंकि असली सुपर हीरो बनाने के लिए दिमाग चाहिए, जो कि हमारे मेकर्स बचपन में चूरण की तरह चाट गए हैं। ऐसा होता ही है। अब तुम ही देखो एक ऐसा सुपर हीरो जिसके पास थॉर वाला हथौड़ा और फ्लैश वाली सुपर स्पीड और कैप्टन अमेरिका वाली वकांडा वाली शील्ड सब कुछ मौजूद है। और जब इतना सब कॉपी कर ही रहे थे तो अपने बेचारे आयरन मैन को कैसे ही छोड़ देते। आयरन मैन 3 का सूटअप तो याद ही होगा। जी हाँ, यही वाला। इसको बालवीर के मेकर्स ने ऐसे प्रदर्शित किया, देखो। वाह वाह, देखो क्या मुजस्सिमा है। अरे इसकी फिटिंग देख के तो ऐसा लग रहा है कि सर्दियों के लिए कपड़े निकाले और वो छोटे पड़ गए। अब लास्ट में ये अपना जादू वाला स्पेशल इफेक्ट डालना ही था, तो ये सारे खतरनाक वीएफएक्स डालने की क्या जरूरत थी। और नहीं भाई, बताओ कौन से एंगल से ये सुपर हीरो वाली ड्रेस लग रही है। यहीं तक नहीं, हमारे मेकर शक्तियां ही नहीं फील्ड को भी कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये पानी में बसा हुआ अत्याधुनिक वकांडा, फिर ये विकसित एसगार्ड, उसके साथ बालवीर का रचयिता सस्ता ओडिन, या आयरन मैन की वो सस्ती वाली टेक्नोलॉजी वाली लैब। इसमें पैसे कम होने की वजह से एक स्क्रीन है, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी है। हाँ भाई सही पकड़ा। अब सुपर हीरो बनाए तो उसको उड़ाना तो पड़ेगा ही ना, वो भी जबरदस्ती में। जिस तरह चलती हुई गाड़ी धुआं छोड़ती है, उसी तरीके से ये सुपर लोग उड़ते समय बिजली छोड़ते हैं। और भैया की लाइट देख के तो लग रहा है कि बहुत दिनों से सर्विसिंग नहीं हुई है। उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था। अरे भैया मैं उल्टी बातें कहाँ कर रहा हूँ, उल्टे काम तो ये सुपर हीरो लोग करते हैं। आई तो सिर्फ दिखा रहा हूँ। अपने बालवीर को उड़ना आता है, लेकिन इसके सामने आग लग जाए ये भैया उड़ के पार नहीं करेंगे। स्पाइडरमैन की तरह दीवालों पे चल के पार करेगा। खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आज। वैसे तो तुम लोगों को मालूम होगा, जब भी कोई मुसीबत में होता है तो यही नाम लेके पुकारता है। आ रहा हूँ बहन गुच्छा इंसान के। लेकिन यही कारण है कि सुपर हीरो होने की वजह से लोग आलसी हो जाते हैं। प्लीज 11। अब यहाँ देखो एक बच्चा व्हील चेयर पे जो चल नहीं सकता, और भाई साहब ये पानी की टंकी उसके ऊपर गिरने वाली है। अब चाहे तो इसे कोई भी बचा सकता है, लेकिन नहीं भाई साहब, सब अपनी जगह खड़े होकर गंदे गंदे एक्सप्रेशन बनाएंगे। क्योंकि बालवीर को तो ये पगार देते हैं ना सबको बचाने के लिए। ये आएगा भाई साहब वही बचाएगा सिर्फ। बधाई हो, बालवीर ने बच्चे को बचा लिया, और बचाने का तरीका देखो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है। आलो ले लो कांदे ले लो। और भाई इन्हीं सुपर हीरो की वजह से सारे पब्लिक की आदत खराब हो जाती है। अब तुम यहाँ देखो, अचानक से जमीन हिलने लगी तो फट गई। अरे जमीन तो कुछ और ही समझ रहा था। अब जैसे ही जमीन फटती उसमें एक बच्ची गिर जाती है। लेकिन भाई यहाँ थोड़ा चेंज है, सुपर हीरो को आने में टाइम लगेगा। लेकिन ये दीदी सुपर हीरो का वेट नहीं करती, बहादुरी दिखा के। हाँ दीदी करो करो, हम भी देखना चाहते हैं कि आप क्या कर सकती हो। अरे दीदी तुम बचाने गई थी या खुद लटकने? तुम ये करने वाली थी, पहले ही बता देती। मुझे तो लगा बच्ची को बचाने जा रही हो। चलो अब वो मैजिकल वर्ड बोली दो। भैया मुझसे ज्यादा गुस्सा तो इस बच्ची को आ रहा होगा। सोच रही होगी आई तो थी मुझे बचाने के वास्ते, लेकिन गड्ढे में गिर गई ऐसे जैसे भैंस जाती है नहाने के वास्ते। फिर क्या होगा? बालवीर आएगा, इन दोनों को बचाएगा और हैप्पी एंडिंग। लेकिन दीदी की इन हरकतों को देख के मैं एक कहावत छोड़ के जाएगा, गई भैंस पानी। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि अपना बालवीर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। 2-3 हजार किलो की वस्तुओं को तो वो ऐसे उठा के फेंक देता है, लेकिन साथ ही साथ नई नई शक्तियाँ वो खुद ही बना लेता है। अगर मैं अपने हाथों की शक्ति से पर्वत हिला सकता हूँ, तो अपनी आँखों से एक पत्थर को भी हिला सकता। जी हाँ, आँखियों से गोली मारना तो सुना ही होगा, लेकिन आँखों से पत्थर उठाना आज तुम पहली बार देखोगे। ये शक्ति अभी अभी बनाई गई है।
तो भैया कुल मिला के बातचीत यही निकलती है कि अपने बालवीर भाई ग्रेविटी को अपने टट्टों की नोक पे रखते हैं, लेकिन खुद को ग्रेविटी से कंट्रोल होने के लिए रोक नहीं सकते। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल तो हर पल बढ़ता जा रहा है, मुझे आगे बढ़ते रहना होगा, न ये बल मुझे यहीं पर चिपका दे। नहीं ये मैं क्या सुन रहा हूँ, पहले ऐसा ईमानदार सुपर हीरो देखा है जो विज्ञान के बारे में भी सोच रहा है। नहीं ये सुन के तो मेरे कानों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। हमेशा सोचता रहता हूँ किसी न किसी तरह हम हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। सोल्यूशन मैं बताता हूँ कि भाई शो बनाना छोड़ दो, सब लोग इससे परेशान हो गए हैं। अरे दुश्मन तो छोड़ो, इसे अपने भी मारने की कोशिश करते हैं। अरे ये बालवीर का मालिक है और भाई इसकी हरकत देखने इसने भी इसको मारने की कोशिश करी और भाई के साथ गलत हुआ, गर्लफ्रेंड ने भी मारने की कोशिश की और तो और इसकी माँ यानी ये इसने भी इसको मारने की कोशिश की। तू अपनी माँ से बच नहीं पाएगा। और साला दिमाग घुमा देने वाली चीज ये है कि बाद में पता चलता है कि इसकी माँ ये है, लेकिन इसने भी इसे मारने की कोशिश की। अभी के अभी गला काट दूं तेरा बालवीर। ऐसा सिविल वॉर मैंने अपने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ये कौन से कांड करता है कि साला अपने ही मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। वही तो ना भाई ऐसा नहीं है कि इसकी किस्मत खराब है, इसकी जैसी किस्मत तो भाई किसी की हो ही नहीं सकती। अपना भाई हमेशा परियों से ही घिरा रहता है और परियों को कुछ होते हुए मैं नहीं देख सकता। वो तो मालूम ही है। और भाई अपना चाहे तो भी परियों को छोड़ नहीं सकता। नहीं अकेला ही जाऊंगा। नहीं बालवीर, लेकिन शौर्य तुम्हें जरूरत पड़ेगी परियों की। हाँ बालवीर। बेटा मन में लड्डू फूटा। और भाई ये इसका नाम है शौर्य। भाई सिर्फ ये मुंह हिलाता है, बाकी लिपसिंग आप अपने हिसाब से जोड़ दो। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। से याद आया कि बालवीर में बहुत भयानक नाम है। तौबा तौबा। वैसे डूबा डूबा और जो ज्यादा चिल्लाती है मैं हूँ ध्वनि परी। और जो ज्यादा मजे देती है मस्ती परी। बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। और उनके फीमेल विलन के बारे में तो पूछो ही मत। किसी के सर पे मैगी बना के उसको सर्प कन्या बना देंगे और किसी के सर पे सींग लगा के उसे 12 सिंगा बना देंगे। और लड़ने के नाम पे इनको सिर्फ उंगली करना आता है बस। मेरा मतलब है उंगली से जादू करना। सच में यार इनसे अच्छा जादू ड्रैगन बॉल का बारबेडी कर देता था, कम से कम वो बेचारा मंत्र तो पढ़ता था। और जब इन मेकर्स के पास फीमेल विलेन को रखने के लिए पैसे नहीं होते, तब ये लोग मार्केट से खिलौना खरीद को उसको विलन बना देते हैं। जी हाँ, ये है मेले में से खरीदा हुआ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी सुसज्जित रोबोट। 40-50 रुपए को तो मिला ही होगा, इतना महंगा रोबोट है ये। इतना महंगा रोबोट है तो खूबियां तो महंगी ही होंगी ना। ओ क्या बात है, रोबोट भले ही 40 रुपए वाला हो लेकिन खूबियां 40,000 वाले मिल रहे हैं। चलो कुछ तो पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन एक कमी और है, रोबोट की कमजोरी 10 रुपए वाली है। हाँ, इन बच्चों के हाथों में जो है पिचकारी, इसके अंदर है पानी और इस रोबोट की कमजोरी है पानी। ये भगवान, इसे देख के मैं क्या ही बोलूं। इतना खतरनाक रोबोट जिसे इन बच्चों ने पानी से पिचका दिया। चिट्टी सर कुछ सीख लो इनसे। भाई मेरा तो टर्मिनेटर जैसी मूवी से विश्वास उठ गया है। और बस यही नहीं, अगर इनके पास कैरेक्टर की कमी पड़ती है तो ये पुराने युग में से जाके कैरेक्टर को उठा लाते हैं। एक बार तो बालवीर वाले डायनासोर को ही ले आए थे। और ये भी ऐसे वैसे डायनासोर नहीं है, बोलने वाले डायनासोर हैं, क्योंकि एक छोटे से डायनासोर ने अंडे से जन्म ले लिया था, जिसके सामने छोटा बालवीर खड़ा था, जिसको डायनासोर ने अपनी माँ समझ लिया। अपनी आंखों से देख रहे हो ना इन मेकर्स का दोगलापन। ये डायनासोर का बच्चा बोल रहा है चलो ठीक है, लेकिन ये डायनासोर कहाँ से लग रहा है भाई? ऐसा लग रहा है पोकेमोन और डायनासोर की मिक्स ब्रीड पैदा कर दियो। इसको चुप करा दे, नहीं तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, कसम से कह रहा हूँ। बाद हद तो तब हो जाती है हॉलीवुड को छोड़ के किंग कॉन्ग पे बालवीर से लड़ने के लिए आ जाता है। खुद ही देख लो। एक मिनट, अरे बालवीर भैया अभी कुछ देर पहले तो तुम कुछ बोल रहे थे ना। अपने हाथों की शक्ति से पर्वत हिला सकता हूँ। हाँ, लेकिन तुम अपने हाथों के शक्ति से एक केले का पेड़ नहीं उठा सकते। नहीं, मेरा मतलब हो क्या रहा है भाई? यार तू मजाक है क्या? मजाक ही चल रहा है भाई, तभी तो हमारे यहाँ सुपर हीरो की कोई इज्जत नहीं है भाई। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है ये वीडियो बनाने के लिए मुझे। पता नहीं तुम्हें मजा आए या ना आए, वो तो कमेंट में बता देना, कि आगे इसके ऊपर वीडियो तभी बनाऊंगा। तो भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आज से इस चैनल पे ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी, कर देंगी आपका टाइम पास। तो गुजरेगा इससे नहीं होगा आपको एहसास। बाय बाय, टाटा।